Have you been drinking? मेरे दिमाग की धज्जियां उठ चुकी हैं किरण। ये सारा सामान साहब के स्टूडियो में छोड़ो। साहब, आप सिमरन, सिर्फ दरवाजा बंद करने से रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। मैं वापस आऊंगा सिमरन। इस वक्त उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। उसे अकेला मत छोड़ो। साहब जी, दरवाजा खोलिए। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। देखिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता हूँ और पेन किलर भी। और हाँ, आप ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेंगे, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, ओके? प्लीज। ये दवाइयाँ, पेन किलर। Doctor fees? हाँ, 200 रुपीज। Thank you. Most welcome. Take care. Okay? अगर मैं नहीं आती तो अपना क्या हाल कर दिया था तुमने। ये क्या पागलपन सवार है अभी। किरण प्लीज उनको हाथ मत लगाना। ये बॉटल्स यहाँ नहीं रहेंगी। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? किरण एक काम करोगी प्लीज? Will you please leave me alone? अभी ये कैसे हो सकता है? अकेले रहकर तो तुमने खुद को मार ही डाला था। मैं मरना चाहता हूँ किरण। अभी तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज अपने आप को ऐसे बर्बाद मत करो। मैं बर्बाद हो चुका हूँ किरण। अभी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, एक एक पल। तुम्हारी ऐसी हालत फिर कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता किरण। चली जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी काम कर पाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके डूबूं। अभी बेकार की बातें मत करो। अभी तुम टेंशन में हो। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? ये देख रही हो? ये सामान जो है ना, सारा का सारा सिमरन ने घर से भिजवाया है। मैं गया था वहां पे, लेकिन मुझे घर में घुसने नहीं दिया उसने, पता? मैं ऐसे ही वापस आ गया। अभी सिमरन ज्यादती कर रही है। वो तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। कान पकड़ो और क्लास से बाहर खड़े हो जाओ। और तुम क्यों हिम्मत आ रहे हो? अभी क्यों परेशान हो रहे हो कि सिमरन नहीं है तो कुछ भी नहीं है? राइट किरण, सिमरन नहीं तो कुछ भी नहीं। Everything has become so meaningless, किरण। अब मैं कुछ नहीं चाहता। ऐसा मत करो। कैसे काम करूंगा मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारा जोश तो खत्म हो गया, सारे सपने टूट गए। किरण, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा है। मेरे साथ अपना वक्त मत बर्बाद करो। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। यू हैव नो फ्यूचर विद मी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अभी प्लीज ऐसा फिर कभी मत कहना। जो सपने मैंने तुम्हारे साथ देखे हैं, वो सपने तुम्हारे साथ ही पूरे होंगे। हाँ, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। शी इज प्रोग्रेसिंग फाइन। रात भर डॉक्टर वर्मा के ऑब्जर्वेशन में रहने वाली है। और कुछ? क्या करूं मानस, रहा नहीं गया मुझसे। ठीक है, तो अब तो तसल्ली हो गई। चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
आप भी मेरी तरह अपनी नातिन का इंतजार कर रही हैं ना? उसे कंगन जो पहनाने हैं, जो आपने मुझे पहनाए थे। माँ का प्यार क्या होता है आज समझ पाई हूँ। इन्हें आज तक सिर्फ कंगन समझती थी मैं, लेकिन अब इसमें मुझे आपका प्यार, आपकी ममता भी दिखाई देती है। जानती हो माँ, अपनी बेटी की सिर्फ एक झलक देखी है मैंने, और न जाने किस बंधन में बन गई हूँ। जी करता है अब भी जाकर उसे गोद में ले लूं। आज समझ में आया माँ, कितना अटूट होता है माँ बेटी का बंधन। मुझे नहीं लगता भाभी आप अभिमन्यु को अपने साथ रहने देंगी। उन्होंने अभी का सारा सामान निकालकर अभिमन्यु को भिजवा दिया है। पापा, क्या हम अभी को यहाँ ले आए? नहीं बेटा, अभिमन्यु यहाँ ना आए वही ठीक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने के बाद बहू से मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। जब मैं उससे मिलने गया था तो मैंने उसके चेहरे पर पछतावे के रंग देखे। अकेला भुगत रहा है, कहीं हमारी सपोर्ट पाकर उसका पछतावा मिट ना जाए। और फिर अपनी मम्मी को तो जानती हो ना, वो तो अपनी बेटी की हर गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी। जी, सही कहा आपने। बेटा, ऐसे में इंसान अपनी गिल्ट से भागना चाहता है। अभिमन्यु को अपने अकेलेपन की सजा ना मिली तो उसकी गलती गलती ना रहकर महज एक घटना बन जाएगी। और अभी अकेले रहकर जब सारी घटनाओं पर फिर से सोचेगा तो मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी तरह से भाभी को मनाने के रास्ते निकालेगा। भाभी भी तो मायके नहीं गई, उसी घर में रह रही है। हो सकता है उन्हें भी अभी का इंतजार हो। पापा, अभिमन्यु ने शादी के लिए भाभी को मना लिया था, वैसे ही अभी भी मना लेगा। नहीं बेटा, तब की बात और थी। अब तो बीच में है ना वो किरण। वही तो चिंता है, कहीं अभी को अकेला देखकर वो स्टूडियो से उसे अपने घर ना ले जाए। यही तो अभिमन्यु की परीक्षा का वक्त है। देखते हैं वो कहां जाता है। रहने दो, हम भी देखें वो क्या करता है। खूब तमाशा देखो तुम बाप बेटी मिलकर। वहां मेरा बेटा स्टूडियो में पड़ा है, न खाने का ठिकाना न पीने, और तुम लोग उसकी परीक्षा लेने बैठे हो। कैसे बाप है उसके? मम्मी, इस वक्त यही ठीक रहेगा कि वो हमारे पास नहीं आए। कैसी बहन है रे तू, जो अपने भाई के लिए ऐसा सोचती है? मुझसे तो अभिमन्यु का तकलीफ उठाना अब देखा नहीं चाहता। देखो, तुम बीच में नहीं बोलोगी। मियाँ बीवी को क्या करना है वही तय करेंगे। निकाल दिया ना बीवी ने उसे घर से, देख लिया ना उसके तेवर। वो मेरा बेटा है और मैं उसे घर लेकर ही आऊंगी, समझे तुम लोग? मम्मी, आप अभिमन्यु को घर लाकर उसकी गलतियों को बढ़ावा दे रही है। और नहीं लाई तो क्या होगा? वो कहीं कुछ कर बैठा तो? तुम लोग तो उसके दुश्मन हो गए हो। तुम लोग का दिल तो पत्थर का हो गया। लेकिन मैं उसकी माँ हूं, इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। अबे बेटा, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुझे? कुछ खास नहीं हुआ, बस गिर गया ऐसे। अरे कैसी बातें कर रहा है? मेरा दिल कह रहा था कि देख तबीयत ठीक नहीं है। अंदेशा था मुझे इस बात का। तू यहाँ अकेला क्यों रह रहा है? घर क्यों नहीं आया बेटा? माँ, क्योंकि मुझे अकेला रहना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़। अरे कैसे अकेला छोड़ दूं? ये सब उस सिमरन की वजह से हुआ है। ना तू उससे शादी करता और ना ये नौबत आती। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि औरत तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मामा प्लीज, सिमरन को कुछ मत बोलो। गलती मेरी है सारी। गलती कैसी? ये गलती भी तो उसी की वजह से हुई है। ऐसी बेमेल शादी में आदमी का मन भटक ही जाता है। मामा, तुम जाओ, चलो। तेरा सारा सामान यहाँ भिजवा दिया, खुद घर में आराम से बैठी है और तू भटकता फिर रहा है।
कैसा दिल है उसका। अभी तू चल ना मेरे साथ, तेरे माँ बाप है तेरा ध्यान रखने के लिए। मम्मी प्लीज, बेकार की जिद मत करो। अरे जिद क्या कर रही हो बेटा, जिद तो तू कर रहा है मेरे साथ। आप किरण, अभी को इतनी चोट लगी, तुमने हमें बताया था? आंटी, ये अभी नहीं चाहते थे। अभी तू हमें पराया समझने लगा यार। किरण, मैं अब चलती हूँ, तुम अभी का ध्यान रखना, कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना, मेरा मन तो यहीं लगा रहेगा। चलो खाना खा लेते हैं। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो फिर मुझे भी भूख नहीं है अभी। खाना नहीं खाना चाहते, काम नहीं करना चाहते, पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो अभी। पता है हमारे 2 असाइनमेंट्स छूट गए हैं। एक तो वो जिसके लिए हम सिंगापुर जाने वाले थे, और फर्स्ट चांस टू गो अब्रॉड अभी। वो वॉच कंपनी का भी असाइनमेंट हाथ से गया। चला गया तो अच्छा है, जाते हैं तो जाए सारे के सारे। बार बार वही, जाने दो जाने दो। तुम ऐसा ही करते रहोगे ना तो बहुत बुरा होगा। Why don't you understand अभी? पर्सनल प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं और प्रोफेशनल एथिक्स अपनी जगह। सिमरन तुम्हारा नुकसान कर रही है और तुम भी अपना नुकसान कर रहे हो। वो तुम्हारे साथ रहना तक नहीं चाहती और तुम उनके लिए अपनी जान देने पे तुले हो। समझदारी से काम लो अभी, इस डिप्रेशन से निकलो, फिर से काम करना शुरू कर दो। जब तुम्हारा कैमरा फिर से फ्लैश करेगा, स्टूडियो की लाइट ऑन होगी, तो उसकी रोशनी में तुम अपनी सारी टेंशन भूल जाओगे। यह सभी हेलो मानस, मानस, हाउस माय बेबी? बेबी इज फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक है। मानस, और कितने दिन अपने दिल को संभालूं? हाँ, 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 4-5 दिन और? मानस, आर यू जोकिंग? क्या उसकी कंडीशन रियली इतनी खराब है? मानस प्लीज, मुझे सही नहीं बता रहे हो तुम। कहो ना, कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? सिमरन, अगर सच बताऊं तो बच्ची को आज हम डिस्चार्ज करने वाले हैं। सिमरन, सच में मां बन गई हो तुम। मानस, यू मीन मैं अपनी बेटी को लेने आ सकती हूँ? अरे बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तुम्हें बस फोन करने ही वाला था कि तुम बच्ची को ले जा सकती हो। उसके सब चेकअप्स हो गए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। उसे इंक्यूबेटर की अब मैं आ रही हूँ। थैंक्स अ लॉट मानस, बाय। हेलो। हेलो पापा। सिमरन, कैसी है बेटा? पापा, आई एम सो एक्साइटेड। मैं अपनी बेटी को घर लाने जा रही हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी इम्प्रूव कर लिया उसने। हाँ, डॉक्टर मानस की केयर में जो थी। पापा, यू नो समथिंग, इट्स सो फनी। आई मीन, मैं गायनक हूँ, खुद कितने बच्चों को संभाल चुकी हूँ, लेकिन आज जब अपने बच्चे को उठाने जा रही हूँ तो एक्चुअली नर्वस फील कर रही हूँ। एक बार तू उसे अपनी गोद में लेगी ना, सब कुछ खुद ब खुद जान जाएगी। आई होप सो पापा। अच्छा, मैं जाती हूँ। हाँ जा बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं वो तेरे साथ जाने के लिए मना ना कर दे। कहीं वो ये कहने लगे कि नहीं मामा, मैं तो अपने घर जाऊंगी, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पापा, आप भी। ठीक है, तू पहुंच, हम भी आते हैं। ओके, बाय। सिमरन तो आती ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभिमन्यु को भी बुला लेना चाहिए। Are you sure? हाँ, देखो ये बच्चा ही है जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगा, उनकी रिलेशनशिप को फिर से जोड़ेगा। बच्चे के सामने तो उन्हें झुकना ही पड़ेगा ना। मैंने अक्सर ऐसा होता देखा है। बल्कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, हमें गंवाना नहीं चाहिए। एक बार सिमरन से पूछ लेना चाहिए। उससे पूछोगे तो वो ना ही कहेगी। लेट्स डू इट।
बहुत दिनों बाद सिमरन खुश हुई है, ऐसा ना हो कि अभिमन्यु को बुलाकर हम उसका दिल दुखा दें। बोलो। Congratulations, मानस। What for? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को बेटी हुई है। आज तो तुम बहुत खुश होगे। क्या बात है? अपनी सिमरन की बेटी का ध्यान रखने में इतने बिजी हो कि मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। अब तो पता चल गया ना। एक्सक्यूज मी। बहुत सी खबरें ऐसी होती है जो नहीं छिपती। अब अभिमन्यु और सिमरन को लेकर भी कई खबरें उड़ रही है। ये सच है या नहीं, ये तो तुम ही मुझे बता सकते हो। मुझे कुछ पता नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, सिमरन इज ऑल राइट। और इस तरह के फालतू सवाल करने के लिए मुझे आइंदा फोन मत करना प्लीज। बेकार के सवाल। मानस चलो। कहाँ? इंक्यूबेटर रूम और कहाँ मेरी बेटी लेने। वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी, जब आप हॉस्पिटल आए तो बेबी आपको दे दी जाए। दे दो प्लीज, दिस इज माय बेबी। हाय मेरी जान। हाय पापा, इसे हाथों में लेते ही सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। माँ बनने की खुशी। हाय मेरी जान। Oh God. अभी अंदर आने का, राइट वाला पाँव पहले आगे करने का। अब माँ, ये मेरी बच्ची। बच्चे, नानी माँ से हेलो। माँ बस इसे थोड़ी बड़ी हो जाने दो, फिर आपके दिए हुए कंगन भी पहना दूंगी इसे। दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि बेबी को फीड करना है। हाँ। चलो भाई, हम बाहर चलते। चलो। अभी क्यों आती हो तुम बार बार यहाँ पर? अभी मैं तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ। किरण, अब कुछ कहने के लिए बाकी रह गया है क्या? हाँ? मैं यहाँ पे बैठा हूँ सब लोगों की बातें सुनने के लिए। तुम ही सुना दो, तुम्हें क्या कहना बोलो। मुझे माफ कर दो अभी। क्या हुआ? जो हो चुका उसके लिए सब मेरी वजह से हुआ। आज तुम्हें इस हालत में देखकर समझी अपनी गलती। तुम हमेशा मना करते रहे, बार बार कहा कि मेरा तुमसे प्यार करना ठीक नहीं है। बच्चों की तरह मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। I was madly possessive about you. हर बार तुम्हें घर जाने से रोका टोका, कई बार तो जबरदस्ती की। अब क्या फायदा इन सब बातों को दोहरा के कहने? अब एक काम तो हो ही सकता है अभी। मैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये शहर छोड़ मेरे रहते हुए शायद ना हो सके अभी, पर मेरे चले जाने के बाद तुम वापस सिमरन के पास चले जाओ, हमेशा के लिए।